हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 7 दैट इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स पार्ट 3। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स 3 कैटेगरीज में डालते हैं, जैसे हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज़। उसके अलावा भी कुछ पौधे होते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक इनसे अलग होते हैं, जैसे क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो आज बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम 7.2 स्टेम, पेज नंबर 54। Stem. Observe closely the stem of different plants around you. Note down different structures, parts borne by the stem. Compare your observation with that of your friends. What do you find? Stem bears leaves, branches, birds, flowers and fruits. तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको अपने सराउंडिंग में जितने भी पौधे अवेलेबल हैं उनके स्टेम को ऑब्जर्व करना है। स्टेम क्या होती है? डंडी, जिस पर क्या लगे होते हैं, जिस पर लीव्स लगी होती हैं, जो आगे जाकर ब्रांचेस बनाती हैं और उन ब्रांचेस पर आगे जाके फ्लावर आते हैं और वो फ्लावर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आगे जाकर हमें देते हैं फ्रूट। तो इस तरह से जो स्टेम होती है उसके ऊपर क्या क्या लगा होता है? लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। बर्ड्स क्या होती हैं? बर्ड्स होती है कली, जो आगे जाकर क्या बनाती हैं? फ्लावर को। ठीक है बच्चों। पहेली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गोड प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन्स हैव। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यह आता है क्रीपर एंड क्लाइंबर्स के अंदर। ठीक है, जो पहेली पूछ रही है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम एक्टिविटी 2। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। हमें क्या चाहिए? हमें एक ग्लास चाहिए और पानी चाहिए, रेड या ब्लू कलर की इंक चाहिए, और ताकि कलर हम दे सके पौधे को। ठीक है, और एक सॉफ्ट स्टेम, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं, नॉन वुडी, जिसमें वुड ना हो, नॉन वुडी स्टेम चाहिए। वही क्या होगी? सॉफ्ट होगी। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। हमने क्या करना है? ग्लास के अंदर 1/3 पानी को डाल लेना है। ठीक है। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लू इंक टू द वाटर। अब इसी में हमने क्या डालना है? हमने इसके अंदर डालना है इंक की 2-3 ड्रॉप्स। अब आप क्या देखोगे? यह पानी या तो लाल हो जाएगा या नीला हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इंक। ठीक है। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6। तो बच्चों, आपने क्या करना है? आपने एक पौधा लेना है, कोई भी, जैसे टमाटर का पौधा, जिसकी स्टेम क्या हो, ज़्यादा हार्ड ना हो, या कोई भी नॉर्मल पौधा, और उसको इस पानी में डिप कर देना है, जैसे कि आप फिगर 7.6 में देख भी सकते हैं। इस तरीके से यह लाल रंग की डाई इंक यूज़ की गई है और आपने इसमें पौधे को डाल देना है। इफ़ दिस इज़ केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स ऑल्सो। आप क्या देखते हो? कुछ समय बाद अगर पौधा एज इट इज़ पड़ा रहता है तो आगे जाकर आपको पौधे के अंदर, लीव्स के अंदर भी यह लाल रंग की इंक दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। यह कैसे पॉसिबल हुआ? हाउ डू यू थिंक द कलर रिच देयर? तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्तियाँ तो बिल्कुल ऊपर रह गई हैं, ब्रांचेज और जो लीव्स हैं, सिर्फ पानी में डिप क्या है? स्टेम। तो स्टेम क्या कर रही है? जो ये इंक है वो स्टेम के जरिए कहाँ जा रहा है? पत्तियों में, क्योंकि पत्तियों को क्या चाहिए? पानी। तो पानी किससे होकर जा रहा है? स्टेम के ज़रिए। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक पॉइंट है कि स्टेम क्या फंक्शन में परफॉर्म करती है? स्टेम पानी को ऊपर की तरफ पहुंचाती है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। तो इसका मतलब यह है कि पौधे के हर भाग को पानी किसके ज़रिए मिलता है? स्टेम के ज़रिए। तो यह इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके? स्टेम के। अब क्या है? फिगर 7.7 को देखें। वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रिचेज लीव्स एंड लास्ट व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम। तो बच्चों, ये आपके लिए अभी नया है। यह जो हमारा यह देख रहे हो आप राउंड शेप का, ये एक्चुअल सेक्शन है। सेक्शन किसे कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में कुकुम्बर यूज़ करते हैं, है ना, खाते हैं ना, तो उसको पील कर आप कैसे काटते हैं? नाइफ़ के साथ ऐसे, तो आपको राउंड राउंड पीस मिल जाते हैं ना। सेम डिटो ऐसा क्या किया गया है कि स्टेम को लिया गया है और उसको काटा गया है, और काटने के बाद हमें कैसे सेक्शन मिल रहे हैं? राउंड राउंड। तो जैसे ही हमने यह सेक्शन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमें क्या दिखाई दिया कि जो स्टेम है उसके अंदर हमें
किसके प्रेजेंस दिखाई दी, रेड डाई की। इसका मतलब यह एक्टिविटी यह प्रूफ करती है कि जो पानी है वो किसके द्वारा आ रहा है, स्टेम के ज़रिए ऊपर तक आ रहा है। इससे यह सिद्ध हो जाता है। अब हम करेंगे 7.3 लीफ। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। अब आपने क्या करना है कि आपने यह एक्टिविटी सभी बच्चों के लिए है। सभी बच्चे एक अपनी अलग से आप नोटबुक लेंगे, उसमें आप सभी पौधों को जो पत्ते हैं कलेक्ट करेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे। और ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर। क्या सभी पत्तों की जो सभी पत्ते हैं उनका साइज़ सेम है, क्या शेप सेम है या कलर सेम है? तो आप देखते हो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो पीपल का पत्ता होता है बिल्कुल पान ऐसे बिल्कुल ऐसे हार्ट शेप का होता है, और नीम का पत्ता आप देखते हो ऐसे होता है बिल्कुल अलग शेप का, लंबा ज़्यादा होता है। इसी तरह से आप देखते हो कि जो हमारे छोटे छोटे पत्ते भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमें डिफरेंट साइज़ के और शेप के और कलर के जो पत्ते हैं देखने को मिलते हैं हमारी सराउंडिंग में। तो हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम। तो यहाँ से क्वेश्चन एक्स्ट्रा वैसे ही बन गया कि लीव स्टेम के साथ कैसे अटैच होता है। तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज़ अटैच्ड ऑन टू द स्टेम इज़ कॉल्ड पिटियोल एंड द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड लेमिना। तो बच्चों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पिटियोल एंड लेमिना आपके लिए न्यू है लेकिन बहुत ही पत्ते के ही भाग हैं। तो इसको अभी हम करेंगे। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू, डू ऑल द लीव्स हैव पिटियोल्स। तो बच्चों यस, अभी आपने पत्ते ज़रूर देखे हैं पर उसको अगर हम साइंस की भाषा में कहें तो उसकी भी हम फर्दर हम उसको क्लासीफाई उसको नेमिंग करते हैं। जैसे ये पत्ता है, ठीक है, ये पत्ता मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो ये वो जो डंडी होती है, छोटी सी डंडी जो किसके साथ अटैच होती है, स्टेम के साथ या ब्रांच के साथ। तो इस डंडी को हम पिटियोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पिटियोल। कोई भी डंडी हो जो लीफ की जो स्टेम से जुड़ी हो उसे हम पिटियोल कहते हैं, ठीक है। और जो यह बाहर का आप देख सकते हो जो बीच में एक बिल्कुल ही आप कठोर हार्ड चीज़ देखते हो, ठीक है। यह हमारी होती है बीच की जो हमारी मिड रिब, और यहाँ से आपको वेन्स, जैसे हमारे शरीर में नर्व्स होती हैं ना, ऐसे ही पौधे के अंदर भी हर जगह पत्ते के हर भाग तक पहुँचने के लिए वेन्स होती हैं। और उसके अलावा जो ये बीच का भाग रह गया ना, ये अपना क्या कहलाता है? लेमिना। तो क्या कहलाता है? लेमिना, जो कि आगे हम अभी हमें आगे देखने को भी मिलेगा। तो यहाँ पर आप फिगर 7.8 पर आ जाइए। लीफ, तो मैंने कहा था कि जो पत्ते की डंडी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पिटियोल। और ये किससे अटैच होती है? स्टेम से। और लेमिना क्या होता है? जो अपना पत्ते का जो सरफेस एरिया होता है बाहर का, तो इसे हम लीफ लेमिना कहते हैं, ठीक है। जो हरे रंग का ये जो बाहर की तरफ आप देखते हो मार्जिन पूरा, ये क्या कहलाता है? लीफ लेमिना। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इंप्रेशन। इफ़ यू थॉट द लीव्स कैन नॉट साइन, हियर इज़ एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। तो बच्चों आप इंप्रेशंस भी ले सकते हैं लीफ के। जैसे आप लीफ को लेकर कलर में डिप कर उसको डाल सकते अपनी कॉपी पर, उसकी इम्प्रेस मतलब उसकी इमेज ले सकते हैं। तो आप ये एक्टिविटी कई तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 3, पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक, होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9, होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट, डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट, आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ। तो बच्चों यहाँ ये एक्टिविटी आप बहुत बार कर चुके हो, लेकिन यहाँ जब भी आप करते हो एक्चुअल में आप सिक्का लेते हो, कॉइन। आप क्या करते हो? कॉइन को रख कर पेज के ऊपर और उसके ऊपर पेज रख लेते हो और उसको ऐसे शेड करते हो पेंसिल को, तो वो कॉइन किस पर छप जाता है? दूसरे पेज पर। तो आप उसको कह सकते हो इम्प्रेशन। तो इसी तरह आपने क्या करना है, आपने एक पेज, जैसे ये बुक है आपकी, इस पर यह लीफ रख लेना है और उसके ऊपर एक पेज दोबारा से रख कर उस पर हल्के हाथों से क्या करना है? शेडिंग करना है। और जब आप शेडिंग करोगे तो जो पत्ते का आकार है ऑलरेडी उसका इम्प्रेशन दूसरे पेज पर आ जाएगा, ठीक है। दिस लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। तो बेसिकली कौन सी लाइन आपको इमेज में देखने को मिलेगी? आपको इस तरीके से ये लाइन्स देखने को मिलेगी, इनको हम वेन्स कहते हैं। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, दिस इज़ कॉल्ड मिड रिब। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो लीफ के बीच की जो ये मेन
कनेक्टिंग पॉइंट होता है ऐसे बीच में हार्ड वाला, इसे मिड रिब कहा जाता है। और इससे जो ये साइड में पत्ते के निकलती हैं इन्हें वेन कहा जाता है। इसके लिए आप सभी बच्चे पीपल का पत्ता ज़रूर ऑब्ज़र्व करें। जो पीपल का पत्ता होता है उसमें बहुत अच्छे से आप यह ऑब्ज़र्व कर सकते हैं मिड रिब एंड वेन। तो द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज़ कॉल्ड लीफ वेनेशन। तो बच्चों जो लीफ के अंदर जो ये वेन्स होती हैं आप ऑब्ज़र्व करना, आप यही इसी वजह से आपको ये एक्टिविटी दी गई है। कुछ पत्तों में जो ये वेन्स होती हैं ये इस तरीके से होती हैं पैरेलली, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बनाना का पत्ता, केले का पत्ता, जवार का पत्ता, या फिर आप देख सकते हो वीट का पत्ता जिसमें जो वेन्स होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं उदाहरण देती हूँ पीपल का पत्ता, उसमें जो वेन्स होती हैं उसमें वेन्स बिल्कुल जाल बिल्कुल ऐसे आपको जाल की तरह दिखाई देती है, एक नेटवर्क बनाती है। तो इससे हमें पता लग गया कि पत्ते के अंदर वेन्स दो प्रकार से होती हैं, पैरेलली और एक नेटवर्क बनाती हैं, जो जाल बनाती हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लीफ वेनेशन। जो वेन्स का जो आकृति होती है उसे बोलते हैं लीफ वेनेशन। इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नेट और बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब द वेनेशन इज़ रेटिकुलेट। जैसा कि आप पीपल के पत्ते में देखते हैं रेटिकुलेट, जहाँ पे भी शब्द आ जाए उसका मतलब है नेट, जाल। तो मिड रिब तो ये हुई पीपल के पत्ते में, और ये आप देखना वेन्स है ना ऐसे जाल बना रही होंगी। और यह आप तोरी का पत्ता होता है ना उसमें भी देख सकते हैं। तो इस जाल को हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। जो वेनेशन कैसी है, जाल की तरह बिछी हुई, ठीक है। इसे बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। जैसे कि मैंने आपको बोला था ग्रास की ज़रूरत नहीं है, जो जवार का पत्ता है उसे देखना घरों में, उसमें जो वेनेशन आपको ऐसे लंबी लंबी ऐसे लाइनें दिखाई देंगी। तो वो लंबी मतलब पैरेलल, सभी लाइनें क्या है पैरेलल एक दूसरे से। तो इस तरह से ये वेनेशन कहलाती है पैरेलल वेनेशन। तो बच्चों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस पूछा जाता है। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये पीपल का पत्ता ही दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं जो ये बीच में हार्ड पार्ट होता है ये कहलाता है मिड रिब, और जो ये साइड में निकली हुई हैं ये क्या है, वेन्स। अब आपको होगे कि वेन्स तो ये भी पैरेलल ऐसी नहीं है, पैरेलल नहीं है। ये वेन से आप देखोगे छोटी छोटी वेन्स निकल रही हैं जो आपको ऑब्जर्व नहीं हो रही। अगर आप हाथ में लोगे तो पत्ता आपको ऐसे दिखाई देंगी, ठीक है। और यह है आपको एक पत्ता दिखाई दे रहा है जिसमें वेन्स क्या है, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो तरह की वेन्स देखी हैं, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इन जो एक्टिविटी बताई गई है यह पढ़ने से अगर ज़्यादा आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, अपने आसपास के सराउंडिंग के जो पत्ते लेंगे तो आप ज़्यादा बेटर इसको समझ पाएंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही।